बात स्टॉक की करते हैं। आज मैं फिर से एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ। एक कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को दो बड़े ऑर्डर हाथ लगे हैं, जिसका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो 1,000 करोड़ का है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। साथ ही साथ जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कमाल का बेनिफिट निकाल के दे रही है। साथ ही साथ इस कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था। तो कह सकते हैं कंपनी हर एक तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कर रही है। ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज पावर मैक प्रोजेक्ट्स के बारे में करेंगे। ये कंपनी एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है और सर्विस प्रोवाइड करती है इरेक्शन टेस्टिंग और सर्विस फॉर पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2178 रुपीज़ 50 पैसे का। और आज इस कंपनी ने 4.94% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका जो रीज़न ये है कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को दो बड़े ऑर्डर हाथ लगे हैं, जिसका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो है 1,000 करोड़ का। एक ऑर्डर मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट से मिला है कंपनी को, जिसका वर्क ऑर्डर है 515 करोड़ का। तो जिसकी वजह से ही आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया। इतना ही नहीं, यदि मैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करूंगा तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही। चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न को। बात की जाए एक साल की, तो आज का तो मैंने बता दिया। आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2178 रुपीज़ 50 पैसे। और आज इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी ने 4.94% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन कहानी लॉन्ग टर्म में पता चलती है, चाहे वो एक साल से लेके 5 साल की हो। एक साल की बात की जाए तो जब मार्केट डाउन था, ना तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया और ना ही मालामाल किया। इस कंपनी ने एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि मार्केट डाउन था। इस कंपनी ने 14.53% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1962 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 2178 रुपीज़ 50 पैसे का। लेकिन 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और हर एक शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने 781% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले जब कोविड का समय चल रहा था 2020 में, इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 268 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 2178 रुपीज़ 50 पैसे का। जिसने भी 5 साल पहले एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उसे इस कंपनी ने बेनिफिट दिया 5 साल में। और ये बताया भी कि शेयर मार्केट और जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती हैं। 5 साल पहले 268 रुपीज़ का शेयर प्राइस था, आज के दिन है 2178 रुपीज़ 50 पैसे का। तो बेनिफिट साफ दिखता है। लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूं तो कंपनी ने पहले ही बता चुका हूं, कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को दो बड़े ऑर्डर हाथ लगे हैं, जिसका वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 1,000 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3,415 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1,700 रुपये का। इवेंट्स पर नजर डालते हैं तो पिछले साल 17 सितंबर 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपये 25 पैसे का। तो बेनिफिट तभी होता है जब आपके पास शेयर की अच्छी क्वांटिटी होती है, तभी आपको डिविडेंड का अमाउंट भी एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 6,598 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 2.89 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 23.78 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी साफ बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.42 है। आप भी देख सकते हैं पावर मैक प्रोजेक्ट्स पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है भी तो बहुत ही कम है। आरओई 14.30 है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है शेयर होल्डर्स को। यदि कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पाती शेयर होल्डर्स के पैसे को, तो जो पॉसिबिलिटीज होती है रिटर्न पाने की, वो फ्यूचर में कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस शानदार है, 122.74 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में, एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.06 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, फाइनेंशियल कंडीशन को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1433 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी खत्म हुआ, कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 5279 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 99.62 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 348 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ था 2025 में जब साल खत्म हुआ, कंपनी का नेटवर्थ था 2183 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1840 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, उनका पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 58.33% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 19.73% की। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.59% का। एफआईआई की होल्डिंग है 6.56% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग बहुत ही कम है 0.81% की। तो रिटर्न की बात की जाए तो पावर मैक प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में 5 साल में 10 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही है, कमाल का बेनिफिट दे रही है। साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था। अभी तक तो डिविडेंड की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लगता है कि जल्दी कंपनी डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी करेगी। लेकिन पिछले साल हर एक शेयर के बदले में ₹1.25 का डिविडेंड भी दिया था। और कंपनी ने अभी बताया कि कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर लगे हैं हाथ, जिसका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो 1000 करोड़ का है, जिसकी वजह से आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी ने 4.94% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी एक दिन में। तो कंपनी मेरे हिसाब से तो अच्छा रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ अदर बेनिफिट भी दे रही है, चाहे वो डिविडेंड के तौर पर हो, प्रोजेक्ट्स लेगी तो और भी ज़्यादा कंपनी बेनिफिट दे पाएगी। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।